दोस्तों, क्या आप भी रोज रोज ऑफिस में सेम रिपोर्ट, सेम टेबल और सेम फॉर्मेटिंग बार बार बनाते बनाते थक चुके हो? रोज वही काम और आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपनी रिपीटेटिव टास्क और रिपोर्ट्स को फुल्ली ऑटोमेटिक बना दोगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में एक ऐसा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी रिपोर्ट को सिर्फ एक शॉर्टकट की हेल्प से बना लेंगे, वो भी एकदम सेकंड में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर, जहां हम सीखते हैं MS एक्सेल और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड वो स्किल्स जो हमें बनाती हैं सुपर प्रोडक्टिव। तो दोस्तों, अब हम अपना वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा डाटा दे रखा हुआ है। इस डाटा की हेल्प से हमें एक रिपोर्ट बनानी है, वो भी बस 2 सेकंड में। रिपोर्ट हमें ये चाहिए कि रीजन वाइज और प्रोडक्ट के नेम वाइज टोटल जो यूनिट सोल्ड हुई हैं उसकी रिपोर्ट मिल जाए, टोटल भी निकल कर आ जाए, वो भी बस 2 सेकंड में। तो क्या आप ये कर पाएंगे? ये कहेंगे कि जैसा मैंने पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है, पिवोट टेबल का यूज करेंगे, लेकिन तब भी आपको 1-आध मिनट लग सकता है बनाने में रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मेट में, फॉर्मेटिंग के साथ में, कि बढ़िया कलर लग जाए और रिपोर्ट बनकर आ जाए। लेकिन मैं कहूँगा आपको ऐसी ट्रिक, यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और फौरन रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। Ctrl+Q, देखा आपने मैजिक? बस 1 सेकंड में पूरी रिपोर्ट रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, यूनिट सोल्ड निकल करके आ गया। ये कैसे हुआ? बस शॉर्टकट की दबा करके। तो दोस्तों, एक्सेल का मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया फीचर आज बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है एक्सेल में माइक्रो रिकॉर्ड करके अपने काम को ऑटोमेट करना। आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि एक्सेल में माइक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसका क्या यूज होता है। तो दोस्तों, एक्सेल में आप अगर कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं या किसी तरह की आपको रेगुलर वर्क करने हैं, सेम फॉर्मेटिंग, सेम तरह का टास्क है जो कि बोरिंग है और आपका बहुत सारा टाइम लेता है, आपको डेली करना ही करना होता है, तो उसके लिए एक्सेल में ये जो फीचर दे रखा हुआ है माइक्रो का, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि उसमें आप अपने सारे काम को, जो भी आपको वर्क करना है, उस सारे काम को करते जाइए। माइक्रो की रिकॉर्डिंग जो बटन होता है, ये कहाँ मिलता है? ये डेवलपर टैब में मिलता है। ऊपर जो आप ऊपर डेवलपर टैब पर क्लिक करिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप में आपको रिकॉर्ड मैक्रो और मैक्रोस, ये एक तरह की एक्सेल की कोडिंग होती है और हम अपने सारे स्टेप्स को कोड्स में रिकॉर्ड करते हैं और वो बैकग्राउंड में रन हो जाता है। कब? जब हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं और उसके बाद हमारी रिपोर्ट 1 सेकंड में बन जाती है। तो दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग इस चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी एक्सेल की बढ़िया नॉलेज मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस सोर्स डाटा को एक नई वर्कबुक पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो नई वर्कबुक लेने के लिए शॉर्टकट की लिखेंगे Ctrl+N, प्रेस करी, नई वर्कबुक बुक नंबर 3 आ गई है। इस पर हम अपने पहले की जो वर्कबुक है उससे सोर्स डाटा को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरी शीट कॉपी हो जाएगी और कॉपी होकर के हम इस शीट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। अपनी शीट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी शीट का साइज बड़ा हो गया है और हम अपनी पहली वाली शीट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो हमारा टॉप पर रिबन दे रखा है, इसमें जो भी टैब्स हैं उन सारे टैब्स में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, सारे टैब होते हैं। यहाँ पर डेवलपर टैब मैंने अपने में इनेबल कर रखा है। अगर आपके में इनेबल नहीं है तो उसको कैसे इनेबल करते हैं, अब सबसे पहले वो चीज सीख लेते हैं। अपने रिबन पर जाकर के कहीं पर भी राइट क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज द रिबन, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा रिबन वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप राइट साइड में नीचे जाइए तो आपको यहाँ पर मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। ये देखिए, मेरे में ये डेवलपर ऑप्शन टिक हो रखा हुआ है। तो इसको अगर मैं अनटिक कर दूं और ओके प्रेस कर दूं तो देखिए डेवलपर ऑप्शन हट गया है। फिर से लाने के लिए क्या करना होगा? राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, डेवलपर ऑप्शन को
टिक करके यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे तो हमारा डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। अब डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर माइक्रो रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए नेम दे रखा हुआ है माइक्रो 1। मैं लिख देता हूं टोटल यूनिट सोल्ड रिपोर्ट्स। और एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि माइक्रो में आप जो भी नाम देंगे उनमें स्पेस नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, स्पेस की जगह अंडरस्कोर दे देंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट की, आप जो भी असाइन करना चाहते हो वो शॉर्टकट की यहाँ असाइन कर सकते हैं। मैंने पहले कंट्रोल क्यू ले रखा है तो वो शॉर्टकट की दोबारा नहीं ले सकता। अब की बार मैं W ले लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल W प्रेस करेंगे, हमारी माइक्रो ये रन करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप यहाँ पर स्टोर माइक्रो इन वर्कबुक। तो हम पर्सनल माइक्रो वर्कबुक लेंगे ताकि हमारा जो भी ये हम यहाँ पर शॉर्टकट की बनाएं वो किसी भी तरह की वर्कबुक पर काम करे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, न्यू वर्कबुक का है, दिस वर्कबुक में सिर्फ इसी वर्कबुक पर काम करेगा। जैसे किसी को शेयर करना हो और शेयर करने के बाद वो भी इसी शॉर्टकट की को यूज करके रिपोर्ट बनाना चाहे इसी सिर्फ वर्कबुक में, तो आप दिस वर्कबुक को यूज करें। लेकिन आपको खुद के लिए यूज करना है तो पर्सनल माइक्रो वर्कबुक ले लें। एक्सेल में बैकग्राउंड में एक पर्सनल एक्सेल वर्कबुक होती है जिसमें ये माइक्रो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम पर्सनल माइक्रो वर्कबुक यहाँ पर ले लेंगे और उसमें रिकॉर्ड करेंगे। ओके प्रेस करते हैं, यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। अब आप राइट साइड में देखिए क्या है, स्टॉप रिकॉर्डिंग लिख के आ रहा है, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, रिपोर्ट अपनी बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरा डाटा अपना सिलेक्ट कर लेते, कंट्रोल A, डाटा पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर किस मेथड से रिपोर्ट बनाएंगे, पिवोट टेबल की हेल्प से। इंसर्ट पे जाएंगे, पिवोट टेबल करेंगे, न्यू वर्कशीट ले लेंगे। ठीक है, न्यू वर्कशीट ले ली। हमें रीजन वाइज डिटेल चाहिए, रीजन को उठा के रोज में रखेंगे। पिवोट टेबल का पूरा लेक्चर 2 पार्ट में और डैशबोर्ड जिसमें पिवोट टेबल का यूज होता है उसका भी लेक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि पिवोट टेबल एक्सेल के बहुत सारे काम को आपके ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, तो हमने रीजन को रोज में डाल दिया और प्रोडक्ट कॉलम्स में डाल देंगे, कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड को कहाँ डालेंगे, वैल्यूज में। सारी चीजों का सम आ गया, ये देखिए यहाँ राइट साइड में आप नीचे देखिए सम ऑफ यूनिट सोल्ड, सारी कुछ पता चल गया। लेकिन पिवोट टेबल में फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल A से पिवोट टेबल सिलेक्ट करिए, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे ले जा करके इसमें क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट किस में करेंगे, पेस्ट इन वैल्यूज, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आप गौर से देखिए पेस्ट इन वैल्यूज, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब हम इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई भी रो कॉलम जो भी डिलीट करना चाहें हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये पिवोट टेबल हट गई, हमारे पास डेटा आ चुका है। हम यहाँ अपनी रिपोर्ट का नेम लिखेंगे। अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे, सिंपल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे लिखेंगे रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, यूनिट सोल्ड रिपोर्ट। ठीक है, ये लिख गया है। यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे, सारी सेल्स में मर्ज कर दिया। इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ऑल बॉर्डर करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट HBA और यहाँ से अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अलाइनमेंट कर दिया और इनका साइज भी सही कर लेते हैं। सबको पहले 16 पे सेट कर देंगे। ठीक है, और रैप कर देते हैं यहाँ पे, और हम अपनी हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अंडरलाइन करेंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये कॉलम्स को साइज इनका ठीक कर लेते हैं, विद एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोज की विड्थ को भी एडजस्ट कर देंगे। रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग लगभग हो रही है। यहाँ पर जाकर के हम यहाँ पे कलर फिल कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर जाकर के हम इसको भी बोल्ड कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर को यूज करिए, यहाँ पर जाकर के बोल्ड कर दीजिए। नीचे बॉटम वाली रो को
सिलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर दीजिए और इसमें कलर फिल कर दीजिए। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमारी रिपोर्ट बन करके तैयार हो गई। सारी फॉर्मेटिंग कर दी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से और भी फॉर्मेटिंग और भी फॉर्मूले इसमें सब कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ बन गया है। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर बॉटम में आप देखिए यहाँ पर स्टॉप करने का ऑप्शन आ रहा है। बाकी हम डेवलपर टाइप से करेंगे। यहाँ पर जाकर के डेवलपर टाइप पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो रिकॉर्ड हुआ वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो नई वाली शॉर्टकट की अब हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, Ctrl+W। तो वो मगर इस शीट पे नहीं, हमें अपना डाटा जैसे अभी हमें नया डाटा फिर से मिलेगा तो उसके लिए उस पर वर्क करेगा। इस शीट पर वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि शीट ओवरलैप हो जाएगी और कोडिंग वर्क नहीं करेगी। तो हमें जैसे फिर से डाटा मिलेगा क्योंकि हमें बार बार एक ही वर्क करना है, उसीलिए हमने VBA ये माइक्रो रिकॉर्ड किया। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके नई वर्कबुक पे अपना डाटा पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद हमें क्या प्रेस करना, Ctrl+W। रिपोर्ट हमारी चुटकियों में ये देखिए बनकर तैयार हो गई आपके सामने। तो समझ में आया कितनी बढ़िया मैजिकल ट्रिक है कि आप एक बार रिपोर्ट बना लीजिए। एक बार सिर्फ आपको अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके आप उनको स्टोर कर लीजिए पर्सनल वर्कबुक में। और उसके बाद आप जब भी आपको डाटा मिलेगा आप उसको बस सिर्फ रन करिए, वो तुरंत रिपोर्ट बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने पिवट टेबल का यूज सीखा, डेवलपर ऑप्शन में जाकर के माइक्रो रिकॉर्ड करना सीखा और चुटकियों में आपने अपनी रिपोर्ट्स बनाई। तो वीडियो अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो भी रिकॉर्ड्स में माइक्रो रिकॉर्ड्स हुए हैं वो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेवलपर ऑप्शन में हम ऊपर जाएंगे और माइक्रोज वाला ये लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है विजुअल बेसिक के बगल में, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये पर्सनल रिपोर्ट 1 और एक जो हम लोगों ने अभी बनाई थी टोटल यूनिट रिपोर्ट सोल्ड। ठीक है, तो ये दोनों बनी हुई है। अब अगर हम इनको डिलीट करना चाहें तो क्या ये डिलीट होंगी, चलिए देख लेते हैं। डिलीट पे प्रेस करेंगे, कैन नॉट एडिट मैक्रो हिडन वर्कबुक्स। ठीक है, तो ये डिलीट नहीं होगी। तो डिलीट करने के लिए, क्योंकि ये हिडन होती है, अगर हमें कोई भी अपना पर्सनल वर्कबुक में माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है और वो हमें हटाना है या उसमें कोई मिस्टेक्स आ रही हैं उसको हमें डिलीट करना है, तो हम उसको कैसे डिलीट करेंगे वो स्टेप भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो उसको देखिए। तो ये हमने यहाँ पे विंडो को क्लोज किया और हम व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाकर के यहाँ पर हाइड अनहाइड का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अनहाइड पर प्रेस करेंगे। अनहाइड पे प्रेस किया, यहाँ पर देखिए अनहाइड में पर्सनल लिख के आ रहा है, तो पर्सनल वर्कबुक हमारी अनहाइड हो जाएगी। अनहाइड हो गई। अनहाइड होने के बाद आपको यहाँ पे व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाइए, माइक्रोस में देखिए व्यू माइक्रोस, तो आपको दिख जाएंगे यहाँ रिपोर्ट 1 वाला और टोटल यूनिट सोल्ड जो कि Ctrl+W से अभी हमने बनाया था। तो अगर हम चाहें तो इसको जैसे हमने सिलेक्ट किया, डिलीट पर जाकर के प्रेस किया, डू यू वांट टू डिलीट, ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा चाहें वो भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम आपके माइक्रो सारे प्रॉपरली पर्सनल वर्कबुक में जो भी माइक्रोज स्टोर हैं वो सब प्रॉपर वर्क करें, तो आप उसको हाइड फिर से वापस कर दीजिए, पर्सनल वर्कबुक को हाइड कर दीजिए। इसी तरीके से आप चाहें प्रिंट पेज सेटअप के लिए आप माइक्रो रिकॉर्ड करिए और अपने काम को फुली ऑटोमेटिक बनाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में लिखिए माइक्रो मैजिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।